मेरे पति के मरने के बाद जब मैं रात को सोती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई सो रहा है। अब हर रोज मेरे पति मेरे सपने में आते और कहते कि रोना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं हर सुबह हैरान होती जब बिस्तर के दूसरी तरफ किसी लेटे हुए के निशान होते। एक दिन आधी रात को, मेरा नाम अंजलि है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आता। मैं खूबसूरत हूँ लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए। मैं चाय को हाथ में लेकर लड़के वालों के सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हम अपने भाई के लिए ऐसी लड़की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप नहीं हैं, यानी मुझे देखने के लिए लड़के की बहनें आई हुई थी। वो 3 बहनें थीं और तीनों की शादी हुई थी, इसलिए वो अपने छोटे भाई के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ रही थी। ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन रिश्ते से इनकार करने वाली और कोई वजह भी नहीं दिखाई दी। बस लड़के का थोड़ा सा रंग सांवला था। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी। इस लड़के की बहनों की यही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वह तीनों बहनें ही अपने ससुराल में रहती थी और इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वह अपने मायके में भी वक्त गुजार सके। जिनमें से एक बहन तो शहर से बाहर रहती थी, लेकिन अभी अभी अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अकेला घर है, लड़का भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और अमीर है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस लड़के का घर मेरे घर से काफी करीब था। ये बात तो हमें भी पता थी कि इस घर में कोई लड़का है, अकेला ही रहता है, इसके माँ बाप नहीं है। लेकिन इस घर में कभी कोई औरत नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था और हमने भी कभी इनके साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखा। मुझे क्या पता था कि इस घर से मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम अनुज था। सुना था कि जिस लड़के से शादी होने वाली थी काफी अच्छा और मेहनती लड़का था। कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके अपने ही पड़ोस में चली गई। जब मेरा दिल करता तो मैं अपने मायके चली आती। मेरे पति ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की थी और मेरी तीनों ननद अपने भाई की शादी करवाने के बाद अपने अपने घरों को लौट कर चली गई थी और वो तीनों ज्यादा अपने मायके भी नहीं आती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी और हर किसी को अपने घर और अपने पति के बारे में बहुत खुशी खुशी सबको बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते, नजर लग जाती है, क्योंकि ऐसा ऐश आराम और अच्छा पति हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता, जिसमें ना कोई सास ससुर, ना देवर, ना जेठ और ना ही ननद, बस बड़ा सा घर और पति भी इतना प्यार करने वाला, जिसकी ख्वाहिश तो हर लड़की करती है। लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात निकल ही जाती कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। मैंने सोचा कि अनुज मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मुझे भी इनके लिए आज शाम अपने हाथों से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए। जबकि मेरे ससुराल में खाना मेरे नौकर बनाते थे, मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया था। वो घर पर आए और बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा और कहने लगे कि रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। मैंने इनको बताया कि मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, इसलिए हम घर पर ही खाना खा लेते हैं। वो मेरी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और हम लोग खाना खाने बैठ गए। लेकिन खाना खाते ही अचानक न जाने अनुज को क्या हुआ कि वो एक तरफ गिर गए। मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बेहोश हो चुके थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अनुज को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और अपने पति को अस्पताल लेके गई तो डॉक्टर ने अच्छे तरीके से देखा। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि अनुज बिल्कुल ठीक थे और हम लोग खाना खा रहे थे। पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया और ये बेहोश हो गए। ये कोई नई डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। उन्होंने बताया कि वो मेरे पति को जानते हैं और कहे कि ये तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा प्लीज आप इनको ठीक कर दे। वो अनुज को अंदर ले गए और मैं काफी परेशान होकर बाहर ही बैठी हुई थी।
मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पति को हार्ट अटैक आया था और अब इनकी आखिरी सांसें चल रही है। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गया। डॉक्टर ने कहा अपने पति से मिल सकती हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उनका नाम डॉक्टर वैभव था। मैं अंदर चली गई, लेकिन अंदर गई तो पता चला कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले गए थे। अपने पति के मौत के बाद मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे पति मेरे सपने में आए, उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह खुश रहो जैसे तुम पहले रहती थी, और तुम्हें अपने मायके में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहीं हमारे घर पर जाकर रहो जहाँ तुम और मैं रहा करते थे, और तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, अनुज तुम्हारे बगैर कैसे कुछ ठीक हो सकता है? मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। तुम्हारे बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी, और अभी हमारी शादी को 2 महीने ही हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेले कैसे जिंदगी गुजारूंगी? अनुज ने कहा कि किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? मैं तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं हूँ। मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन ये याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने सपने में अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहा, अनुज प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अचानक से मेरी आंख खुल गई और देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं। मैं अपने सपने को याद करके खूब रोने लगी। काश ये सपना सच होता और अनुज मेरे सामने होते। मेरे पति को गुजरे 10 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरी दोस्त ज्योति भी मुझसे मिलने कई बार आ चुकी थी। बेचारी मेरे पास आकर मुझे तसल्लियां दिया करती थी और मैं ज्योति से गले लगकर खूब रोती थी। मैंने अपने सपने के बारे में सिर्फ ज्योति को ही बता रखा था। ज्योति ने जब मेरे सपने के बारे में सुना, उसे मेरे सपने पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो सपना को नहीं मानती थी। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी यही समझती थी, ये सिर्फ एक सपना ही है जो मेरे शांत दिमाग ने बनाया है। लेकिन अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने पति से सपने में आखिरी बार मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए यही काफी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, अपने पति के घर पर रहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैंने कहा कि मेरा घर करीब ही तो है, एक गली का भी फासला नहीं है। अगर मुझे कुछ परेशानी हुआ करेगी तो मैं यहाँ पर आ जाया करूँगी, मुझे वहीं पर सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, मगर मेरे पापा ने कहा कि अगर इसे वहाँ खुशी मिलती है तो इसे वहाँ जाने दो। कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। इनको यही लगता था कि मैं पागलों की तरह रवैया कर रही हूँ और कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। मैं रात को अपने कमरे में आई। वही मेरा कमरा था जहाँ मैं और मेरे पति रहते थे। मैंने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया जैसे रोज रात को सोने से पहले किया करती थी, और अपनी जगह पर आकर सो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ अनुज ही आ रहे थे और मैं बहुत रो रही थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि अचानक ही कमरे में कुछ हुआ। मैं लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे मेरे पति की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरी सांस तेज हो गई और मेरे दिल की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पलटकर देखती। मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान चाहता है कि वो कहीं से भी वापस आ जाए और हम उसको देख सके। लेकिन ये एहसास जिंदगी में इतना खौफनाक होगा मुझे अंदाजा भी नहीं था। बल्कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि बेड पर कोई लेटा है, और मुझे यकीन हो गया कि शायद मेरे पति ने मुझे सपने में आकर जो कहा था वो सच था। वो सचमुच मेरे साथ थे। अनुज इस दुनिया में तो नहीं थे, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये अनुज ही हो सकते हैं। मुझे इनकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ है, और मैं सो गई।
जब उठी तो ये देखकर हैरान थी कि जिस जगह पर अनुज लेटते थे उस जगह का बिस्तर भी खराब हो चुका था। इसका मतलब वो रात को यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आएंगे। अगले दिन मैं अपनी माँ की तरफ चली गई। उन्होंने मुझे रात को अपने पास ही रोक लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज रात को जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आज रात मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो अपने पति के साथ रहना था क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे इन्हें महसूस करना था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की ही घर में रहूंगी। अगले दिन जिद करके अपने घर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पति मेरे साथ थे, जैसे अभी भी जिंदा हैं और इस घर में रहते हैं, जैसे वह वापस काम पर चले गए हो और मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं थे, पर मेरे साथ जरूर थे और मैं अपनी सारी जिंदगी भी ऐसे गुजार लेती। रोज रात को जब मैं करवट बदलकर सो जाती थी तो मुझे महसूस होता था कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि आज मैं करवट बदलकर जरूर देखूंगी कि वहाँ मेरे पति है या नहीं। लेकिन जब मैंने करवट बदली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और काफी देर गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई हलचल नहीं हुई। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि मैं उनको देखूं। मैं सिर्फ अनुज को महसूस करती थी और मेरे लिए इतना ही काफी था और मैं यही कर रही थी। मेरी दोस्त ज्योति जब मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने मुझसे कहा कि तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो, तुमने अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं भगवान सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम्हारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे। तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने ज्योति से कहा कि इस तरह की बातें मुझसे मत करो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बस जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी, कितना वक्त गुजारोगी अकेले में। इंसान अकेले में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन मेरी माँ को भी मेरी फिक्र होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकत ही कुछ अजीब सी हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने पति के बारे में सोचकर खुद ही से बातें करने लगती। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, वो भी रात को। तुम्हारे पापा भी गुस्सा कर रहे थे, बस हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। शादी करने की बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मैंने आप लोगों के मर्जी के मुताबिक शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया मेरे साथ, किस्मत ने ये क्या कर दिया। अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही कि जैसे ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ भी काफी परेशान हो गई थी और उन्होंने ज्योति को कहा कि तुम इसको समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में फंक्शन हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर उस डॉक्टर पर पड़ी जिसने मेरे पति का इलाज किया था। मैंने ज्योति से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ज्योति ने बताया कि ये मेरा दोस्त है। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। उसने बताया कि वह बहुत अमीर है और दूसरे शहर में रहता है। अब इसकी जॉब यहाँ के अस्पताल में हो गई है, इसलिए ये अभी यहीं शिफ्ट हो गया है। इसलिए अब ये मेरे घर भी आता जाता रहता है। मैंने कहा ये वही डॉक्टर है जिसके हाथों में मेरे पति ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ज्योति ने मुझे बताया कि उसको पता है कि वो तुम्हें जानता है और तुम्हारे पति को भी जानता है क्योंकि उसके भाई के साथ तुम्हारे पति की दोस्ती थी और ये दोनों एक साथ काम किया करते थे। ज्योति ने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो क्योंकि मेरी फैमिली को ये लड़का बहुत पसंद आया है और हमारे रिश्ते की बात चल रही है। मैंने अपनी दोस्त से कहा मेरी माँ ठीक कहा करती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं तो बताती रहती थी और नजर किसी की भी ऐसी लगी कि मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। मैं अपने पति का ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं सकती थी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी, बस यही सोचती रही कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ज्योति के घर पर एक औरत आई हुई थी जो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। मैंने उनसे पूछा जब कोई दुनिया से चला जाता है तो क्या वो दुनिया में वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो भगवान के पास चली जाती है। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है कि मरे हुए लोग आपका साथ चाहते हैं। उस औरत ने बताया कि वो लोग नहीं होते बल्कि इनकी आत्मा होती है जो आपके दिमाग के साथ खेल खेल रही होती है। मैं इनकी बात सुनकर बहुत डर गई थी।
इसका मतलब कि वो मेरे पति नहीं उनकी आत्मा है जो कि भटक रही है। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बता दी थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ इस घर में रहोगी। उसे भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने इससे बात की और इसे मना लिया। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं और अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सा बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ मेरे घर पर आ गई और मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो बेचारी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बार बार इस बात पर इनकार किए जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। ज्योति मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी इतनी बहादुर नहीं थी और वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही मना कर रही थी। फिलहाल मैंने उसको मना लिया और वो मान गई। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा, यहाँ चाहे जो भी हो इसके बाद तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी और दूसरी शादी भी करोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अभी तो मेरी मदद कर दो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी सी रोशनी भी कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा रोशनी नहीं लग रही थी। बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नजर आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेट जाती थी। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मुझे मेरे पति की आत्मा दिखाई न दे, लेकिन जिस तरह से वो बिस्तर खराब हो जाता था और बेड पर मुझे वजन भी महसूस होता था, इसका मतलब कि अगर वहां कोई आता तो मुझे जरूर नजर आता। रात के 2 बज गए और मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस घर में खिड़की से कोई अंदर आया। वो कोई आदमी था, लेकिन उसका कद मेरे पति से ज्यादा लंबा था। और थोड़ी देर के बाद इसके पीछे 3 और आदमी अंदर आए, जिसमें से एक आदमी एक तरफ खड़ा हो गया और 2 आदमी एक तरफ। उसने एक रुमाल पर कोई दवा लगाई और मेरी दोस्त के नाक के करीब ले जाने लगा, जो आंखें बंद किए हुए लेटी थी। इतने में ही मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि इस कमरे में जो शख्स खड़ा था वो उसका मंगेतर था, यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे पति ने दम तोड़ा था। और उसके साथ 3 और लोग भी थे। मैंने साइड से डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छुप गई और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं। उस डॉक्टर ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच बताता हूँ। डॉक्टर भी बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं इसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने पापा को कॉल मिला दी, लेकिन इस तरह से कि उसको पता न चले। थोड़ी देर के बाद वहां मेरे पापा भी पहुंच गए, क्योंकि मैंने घर के दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था। और मेरी माँ भी आ गई। उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया और एक तरफ बिठा लिया। इसके बाद उसने सारी सच्चाई बता दी, जिसको सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। पहले तो कुछ बात नहीं बता रहा था, लेकिन शायद मेरे पापा ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे और वो चुपचाप मार खा रहा था, क्योंकि इसकी गलती थी। और ज्योति काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि वो उसका होने वाला पति था। उसने बताया कि उसे पता था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया करता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे और वो ये समझती थी कि उसके पति की आत्मा आई है। एक बार उसने देखा भी था, तो मैं बेड के पीछे छिप गया था, इसलिए वह पलटकर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे पापा ने उस डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि मैं अपने पति के बारे में इस तरह सोचती हूँ। इसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ सपने में आया था। जब मैंने उससे ये सवाल किया तो उसने मेरी दोस्त की तरफ देखा और उसने अपना सर झुका लिया। ज्योति ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। तुमने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसको भी बता दी, लेकिन मुझे क्या पता था ये इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फायदा उठा लेगा। मेरे पापा ने उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी दोस्त ने उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और मैं फिर से अपनी जिंदगी के बड़े दुख से निकलकर दूसरे दुख में चली गई थी।
ये मेरी गलती थी कि मैंने इन सारी चीजों को अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था। जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।